नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कई टर्नों के बाद आज मौका मिला हमें, तो हम आज जो है उत्तर प्रदेश की प्रशासकीय संरचना के बारे में जानकारी देंगे और जनगणना 2011 के कुछ तत्व हैं जो पेपर के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। ये परंपरागत सवाल बनता है लगभग, तो आज शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हमारी अपील होगी आप सभी से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो देखिए भाई, आज जनगणना के बारे में कुछ बात की जाए और ख़ास बात होगी उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख करके। तो हमारी जनगणना का जो की थीम थी 2011 की, वो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये याद करना पड़ेगा, इससे सवाल बने थे पिछली बार विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में, जैसे रेलवे और आरओ, इन सभी जगह पूछा हुआ सवाल है। और ये चाहे रेलवे का हो, चाहे वो आरओ का पेपर हो जो होने वाला अभी, और रेलवे भी होने वाली है, और आगामी इससे भी आगे जब जाएंगे तो लेखपाल का आएगा। तो सब जगह यहाँ से निश्चित तौर पर सवाल पूछे जाते हैं। बस पूछने का थोड़ा थोड़ा सा ढंग अलग होता है। छोटे लेवल में किस तरह पूछा जाता है और बड़े लेवल में किस तरह, उन सब को सम्मिलित किया है और उसी हिसाब से इसको बताएंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने हैं? 75, जिनकी संख्या याद होनी चाहिए, सभी को मालूम होगा लगभग। और ये प्रश्न पूछ भी लिया जाता है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए एग्जैक्टली। कुल मंडल या कमिश्नरी वो संख्या 18 है। और आर्थिक संभाग क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 4 है इसकी संख्या, आर्थिक संभाग क्षेत्र। और सबसे अधिक हमें जो अर्थ प्राप्त होता है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। ये इससे भी सवाल पूछा गया है, तो इसे याद करना पड़ेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ संख्या 4। अब नगर निगम की बात करें तो नगर निगमों की संख्या 17 हो गई है उत्तर प्रदेश में। और इसमें 17वां जो है शाहजहांपुर। तो ये नंबर और ये लास्ट में कौन सा है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ नगर निगम में जो बड़े नगर निगम हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, इस पर भी सवाल पूछा जाता है। जनगणना में सारे फैक्ट जरूरी होते हैं, लेकिन उतने ज़रूरी नहीं। कुछ होते हैं जिन पर सवाल बार बार बनता है, उसी को पढ़ना होता है। तो इसी बात को ध्यान में रख के इसको हमने लिखा है। तो बड़े नगर निगम 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, जिसमें पहला स्थान है लखनऊ, दूसरा कानपुर और तीसरा गाजियाबाद और चौथा आगरा, 5वां मेरठ और ये 6वां वाराणसी और ये 7वां प्रयागराज। इन्हीं में से उठा के सवाल पूछ लेता है। कई बार शुरू से उठा लेता है, उसमें 4 ऑप्शन देता है, बताइए सबसे अधिक किसमें। तो या इसमें 4 ऑप्शन होंगे, 3 10 लाख से अधिक वाले ऑप्शन होंगे और एक होगा जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम होगी, ऐसा भी बना देता है। तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन से पहचानना होगा। लेकिन जब थोड़ी सी बड़ी परीक्षाएं होती हैं तो इनमें क्रम पूछ लेता है, 1 2 3 4, और या फिर कहीं से भी उठा लेता है, क्योंकि एक बार वाराणसी को भी डाल दिया उसने। तो ये रैंक याद करनी पड़ेगी, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज। बस यहाँ खास बात है कि पेपर में किस तरह से सवाल बना सकता है, कितने सवाल बनाता है, ये खास बात है यहाँ पर, उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। अब देखें, 10 लाख की आबादी से अधिक जनसंख्या वाले कुल कितने जिले हैं, ये नगर निगम था। और अब हम बात करेंगे, यहाँ कुल जिलों की संख्या 12 है, 12 जिले हैं। तो आगे
उत्तर प्रदेश में 10 की वृद्धि यानी 10 सालों में कितनी वृद्धि हुई है, वो 20.2%, जबकि भारत में 17.7%। ये दोनों आंकड़े इम्पॉर्टेंट हैं, ये यूपी और भारत दोनों। उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या प्रतिशत में 52.28%, 52.28%, जबकि भारत में 51.47% है। ये भी आंकड़ा जरूरी है। उत्तर प्रदेश में महिला जनसंख्या प्रतिशत में, ये यूपी में 47.72%, भारत में 48.53% है। तो ये दोनों आंकड़े इम्पोर्टेंट हैं। अब उत्तर प्रदेश में नगरीकृत जनसंख्या, इससे सवाल अक्सर पूछा जाता है नगरीकृत जनसंख्या से। तो 22.3%, या लिखा होगा 22.30, तो 22.3%, जबकि भारत में 31.2% है। वेरी इंपॉर्टेंट दोनों। अब उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में ये 77.7, या 0 आगे बढ़ा लें 70 हो जाएगा। भारत में 68.8%। इसको इन दोनों को याद करना पड़ेगा। साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की 67.7% है, जबकि भारत की 73%। पुरुष साक्षरता उत्तर प्रदेश में प्रतिशत में 77.3%, जबकि भारत में 80.9 है। महिला साक्षरता की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर 57.3 और भारत में 64.6। लिंगानुपात, तो लिंगानुपात में 912 है। लिंगानुपात जो है 912 उत्तर प्रदेश का और भारत का 943, दोनों याद करने पड़ेंगे, 912 और 943। लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश में 902 है, जबकि भारत में 919। तो यहाँ दोनों याद करना है। अब देखें जनघनत्व के बारे में। इससे पहले जान लें, थोड़ा सा एक सवाल और बनता है लिंगानुपात में कि किस में देखा जाता है। तो ये 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या है। इस पर रेलवे में भी सवाल बन चुका है और भी परीक्षाओं में बना हुआ सवाल है। अब जनघनत्व देखें, जनघनत्व को किस में देखते हैं, तो इस पर भी सवाल बना है प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या। तो उत्तर प्रदेश में देखते हैं 829, जबकि भारत में 382 है, 382। अब ग्रामीण जनसंख्या देखते हैं उत्तर प्रदेश में कितनी है कुल, तो 15.53 करोड़, जबकि ग्रामीण जनसंख्या भारत में देखें तो 83.37 करोड़। ये आंकड़े कभी कभी आ जाते हैं, इसलिए इनको याद करना पड़ता है। अब नगरीय जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 4.44 करोड़, जबकि भारत में 37.71 करोड़। तो ये आंकड़ा वेरी इंपॉर्टेंट, 37.71 करोड़। 0 से 6 आयु वर्ग जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 15.4% है, जबकि भारत में
6% है। आगे, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, यानी तो 16.5%। वेरी इंपॉर्टेंट, 16.5%। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले उत्तर प्रदेश में, तो इसमें सबसे अधिक जनसंख्या है इलाहाबाद में, फिर मुरादाबाद में, और तीसरे नंबर पर है गाजियाबाद। तो यहाँ पर इलाहाबाद पहला तो याद ही करना है, लेकिन इसकी रैंक पूरी याद करनी पड़ती है। तो इलाहाबाद फर्स्ट। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले यूपी में, सबसे कम जनसंख्या महोबा में, फिर चित्रकूट में, और लास्ट में हमीरपुर। तो यहाँ पर महोबा सबसे कम जनसंख्या है, और जबकि अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो सबसे छोटा हमीरपुर है। और इन दोनों में डाउट भी हो जाता है कि हमीरपुर किसका उत्तर है, किसका महोबा है, और ये सवाल आता भी है। तो इसलिए ध्यान रखने की बात है कि जनसंख्या की बात करेंगे सबसे कम तो महोबा, और क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हमीरपुर। तो देखिए, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में सबसे अधिक, फिर आजमगढ़, तीसरे नंबर पर जौनपुर। तो यहाँ इलाहाबाद इम्पोर्टेंट। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या में सबसे कम जनसंख्या जो ग्रामीण है वो गौतम बुद्ध नगर, फिर महोबा, इसके बाद हमीरपुर। तो गौतम बुद्ध नगर इम्पोर्टेंट। सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाले जिला उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ श्रावस्ती, फिर कुशीनगर, और तीसरे स्थान पर है महाराजगंज। तो यहाँ श्रावस्ती वेरी इंपॉर्टेंट। श्रावस्ती ये वही स्थान जहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे, श्रावस्ती। और न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता वाले जिले गाजियाबाद, इसके बाद लखनऊ, और फिर कानपुर। तो यहाँ पर सर्वाधिक ग्रामीण की बात करें प्रतिशतता में तो श्रावस्ती, और न्यूनतम की बात करेंगे तो गाजियाबाद। और ओवरऑल जनसंख्या की हमने बात की उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ज़्यादा तो इलाहाबाद में, ग्रामीण जनसंख्या भी सबसे अधिक इलाहाबाद में, और पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक इलाहाबाद, और महिला जनसंख्या भी सबसे अधिक इलाहाबाद में है। जो मैंने लिखा नहीं महिला और पुरुष को अलग अलग, लेकिन उस पर भी सवाल बन जाता है। तो इलाहाबाद सब में महिला पुरुष ग्रामीण और कुल जनसंख्या में। तो ये डेटा रहा आज का। शेष भाग अगले टर्न पर होगा और बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।